Praise the Lord, Pastor. परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस 13वें दिन में हालेलुया जो परमेश्वर आपको और हमको बुला के लाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर की कृपा हम सभी की जिंदगी में इतने दिन रही है और परमेश्वर ने आपको और हमको सभी को संभाल के रखा है। मैं समझता हूँ परमेश्वर की कृपा ही है जो कि हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। आगे भी परमेश्वर हमको लेकर जाएगा, इस बात का हमें विश्वास है। कुछ दिनों से तो शारीरिक रूप से मैं काफी तकलीफ में हूँ। जब से ये फास्टिंग शुरू हुआ है, शायद कोई बाहर कहीं मैंने थोड़ा ट्रैवल किया, शायद उसी की वजह से है। तो शारीरिक वजह से थोड़ा फीवर, कफ, ये सब आता जाता रहता है। लेकिन आप लोग पर प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर एक पूर्ण शिफा दे, क्योंकि जब परमेश्वर का कोई भी काम हो रहा होता है तो काफी बार शैतान विभिन्न तरीकों से हमको अटैक करता है। हो सकता है कि फिजिकली हो, इमोशनली हो, वो जिस भी तरीके से हमको वो कमजोर कर सकता है, डेविल विल ट्राई हिज बेस्ट। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम उसके हथियारों से या उसकी साजिशों से हम अनजान नहीं है। He knows how to put us down। लेकिन आज के शाम प्रार्थना करें हालेलुया कि परमेश्वर हमको बल दे और चंगाई दे और परमेश्वर कृपा हमारे साथ रहे। तो आज जब मैं एक विषय ले रहा था, तो परमेश्वर ने जो विषय मुझको दिया है कि हम अपने जो लीडर्स हैं उनके लिए खास करके प्रार्थना करना है। जो कलीसिया है उसको चलाने में बहुत से लीडर्स का योगदान है। बहुत से लीडर्स हैं जो हमको खड़े करते हैं, अलग अलग जगहों में परमेश्वर के काम को नेतृत्व करते हैं। लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना उतना ही जरूरी है ताकि वो उस काम को मुकम्मल कर सके, वो उस काम को संपूर्ण कर सके। क्योंकि अगर जो लोग फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं, काफी बार दे आर द पीपल हु आर मोर प्रोन टू अटैक्स। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर बल देगा। है लिया कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए रखा है ताकि वो लोग प्रार्थना कर सके और उनके लिए बचाव कर सके। तो कुछ आज अध्ययन करते हैं उन चीजों पे कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको क्या जरूरत है और किस प्रकार हम प्रार्थना में उनको आगे रख सकते हैं ताकि जो काम वो कर रहे हैं उसको करते रहे। प्रार्थना एक बहुत बड़ी ताकत है, इसके बिना कुछ भी संपूर्ण नहीं हो सकता। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं है जिंदगी में। लेकिन जब प्रार्थना नहीं होती तो दोस पीपल बिकम वेरी वीक हालेलुया, और शैतान के अधीन आ सकते हैं। और शैतान को उन व्यक्तियों को इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। तो जब भी हम लीडरशिप में होते हैं तो जरूरी है कि हमारा जो प्रार्थना का जो टाइम है उसको कोई भी चीज ना ले। एनीथिंग व्हाट वी थिंक एज वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर वो चीज जो हमको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी, नथिंग शुड सब्स्टिट्यूट द टाइम ऑफ प्रेयर। तो हमको प्रार्थना करना है परमेश्वर हमारे जो लीडर्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर, तेरी कृपा उनके साथ रहे। एक वाक्य को हम पढ़ते हैं, भजन संगीता 31 उसका 20, Psalms 31 वर्स 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वक्त के लिए। खुदावन हमें तेरी कृपा चाहिए, रहम चाहिए परमेश्वर। शारीरिक और मानसिक कमजोरियां हैं खुदावन, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा उन सभी कमियों को, घटियों को दूर करे परमेश्वर। तू एक आवाज के साथ हमारे बीच में आ। तेरी कृपा और रहम हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर आए। समझ, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि हम समझ सकें तेरे वचन को खुदावन। हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर, जो कुछ है तेरी दया है, कृपा है। आज की शाम भी परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की शक्ति की हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं ताकि वो हमें समझाए और तेरे ज्ञान की उस गहराई में हमें लेके जाए। तो अपनी समझ से हमें भर दे खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और पढ़े उस वाक्य को, भजन संगीता 31 उसका 20, Psalms 31 वर्स 20।
तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थानों में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तो उनको अपने मंडप पे झगड़े रगड़े से छुपाए रखेगा। देखिए, thou shall hide them in this secret of thy presence from the pride of man. Thou shall keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. परमेश्वर तेरे दासों को उन झगड़ों से, उन जुबानों से जो उनके खिलाफ बुराई करती है या उनको नीचा करती है, हालेलुया, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर छुपा के रख। इट इज द डेविल, शैतान होता है जो काफी बार परमेश्वर के दासों खिलाफ, उनके खिलाफ आरोपों के साथ या उनके जिंदगी पे अपराध लगा के काफी बार उनकी उस कार्य को नीचा करना चाहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुरक्षा में रहेंगे, हालेलुया, तो परमेश्वर हमको बचा के रखेगा। किसी भी व्यक्ति में, कोई भी अगर कोई व्यक्ति लीडरशिप में होता है तो उसके खिलाफ अगर कोई बात उठती है, हालेलुया, इट डिमोटिवेट्स दैट पर्सन या उसको नीचे कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर की सुरक्षा हमारी जिंदगी में होगी तो परमेश्वर हमको हर एक वक्त संभाल के रखेगा। हालेलुया, तुम्हारे खिलाफ उठने वाली हर एक जुबान को यहोवा खामोश करेगा। हालेलुया, काफी बार इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू गो एंड डू दैट। आपको काफी बार किसी व्यक्ति को जाके समझाना बहुत मुश्किल होता है, कन्विंस होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर जो व्याप्त हुई जो शैतान की आत्मा है, इट विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन आप खामोश रहें। हालेलुया, यू बी साइलेंट एंड कीप ऑन प्रेइंग, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है तो जय निश्चित है आपकी। हालेलुया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को किसी चीज से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है एंड ही विल फाइट फॉर मी। दूसरी बात प्रार्थना में करना है कि एक शक्ति चाहिए। फादर, स्ट्रेंथन आवर लीडर्स एज दे फेस द चैलेंजेस दैट कम विद रिस्पांसिबिलिटीज। हालेलुया, जब चैलेंजेस जिंदगी में आती है, रिस्पांसिबिलिटीज हमारी जिंदगी में आती है, तो हमको एक ताकत की जरूरत है। ये ताकत कौन हमको देता है? ये ताकत हमको परमेश्वर देता है। अगर परमेश्वर हमको ताकत ना दे, वी कैन नॉट कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया, बहुत से लोगों ने सेवकाई शुरू की और आधे रास्ते में छोड़ गए। बहुत से लोगों ने बड़ा बम्पर शुरू किया बट दे कुड नॉट कंप्लीट इट। बहुत से लोगों ने मिनिस्ट्री शुरू करी लेकिन वो ना शुरू कर सके। तो देयर कैन बी सेवरल फैक्टर्स, उसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी जिंदगी में परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमको ताकत दे, इफ गॉड गिव्स अस द इनर स्ट्रेंथ टू फाइट, तो हम बहुत से मुश्किलों का हम सामना कर सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूं जितनी बड़ी मिनिस्ट्री है उतना ही बड़ा विरोधी है। दाऊद की जिंदगी में अगर गोलियत जैसा अगर दैत्य नहीं आता तो इजराइल जैसा सिंहासन भी उसकी जिंदगी में नहीं आता। तो जितना बड़ा सिंहासन आपके लिए है, जितना बड़ा मिनिस्ट्री आपके लिए है, तो उतनी ही बड़ी विरोधी आपकी जिंदगी में है। तो आपके विरोधी का सामना करना जो जरूरी है, भागना नहीं है। हालेलुया, विरोधी आपकी जिंदगी में हर एक वक्त रहेगा, लेकिन उस विरोधी को बोलकर क्या आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, यू हैव टू फाइट। जरा पढ़े एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। Praise the Lord, that he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might by his spirit in the inner man. अगर आपके अंतरात्मा को ताकत चाहिए तो परमेश्वर देगा। ये जो ताकत है केवल परमेश्वर देगा। बाहर का जो ताकत के लिए तो हम थोड़ी एक्सरसाइज करें, कोई थोड़ा वॉकिंग करें, डंबल उठा ले तो मिल जाएगा। लेकिन जो अंदर की जो आत्मा है, इसको केवल परमेश्वर ताकत दे सकता है।
बहुत से लोग बाहर से बिल्कुल मजबूत दिखते हैं, दे ट्राई टू मेक देमसेल्फ वेरी स्ट्रांग, की बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, किसी से वो डरते नहीं है, किसी से कुछ नहीं, बट फ्रॉम द इनसाइड दे आर वेरी फीबल। ये जो होता है नारियल देखा कभी, बाहर से कितना उसका स्ट्रांग शेल होता है, बट फ्रॉम इनसाइड दे आर वेरी फीबल। लेकिन जो मसीहत के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों को उल्टा होना है। वी हैव टू बी टेंडर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हमको नरम होना है। हालेलुया। we don't have to show that you are something big। हालेलुया। अपने आप को कठोर बनाना नहीं है दूसरों के आगे। हालेलुया। अपने शब्दों से, अपनी जुबान से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने अपने लिविंग स्टाइल से, you just don't have to show that you are something big। लेकिन हम्बल रहें, बाहर दूसरों के साथ हम्बल, लेकिन अंदर ही अंदर यू शुड बी स्ट्रांग, लेकिन अंदर ही अंदर मजबूत होना है। हालेलुया। कि कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना है, आई विल स्टैंड स्ट्रांग ऑन इट। लेकिन ये जो अंदर की जो ताकत है, ये हमको केवल परमेश्वर दे सकता है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। या आपको किसी फार्मासिस्ट के पास से, किसी डॉक्टर के पास से, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास से, या किसी भी ट्रीटमेंट में नहीं होगा। नोबडी कैन ट्रीट यू फॉर दिस। लेकिन उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो परमेश्वर दे सकता है हमको। ओनली गॉड इज ए ट्रीटमेंट फॉर इट। सो वी नीड टू फाइंड द स्पिरिचुअल करेज एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हालेलुया। अगर हम अपने मन में काबू नहीं रखेंगे अपने सोच पे, हालेलुया, तो काफी बार हमारी जिंदगी में बहुत सी तकलीफों का हमें सामना करना पड़ता है। तो जब परमेश्वर के लिए कुछ आगे करना चाहते हैं, ऐसे बीइंग एज ए लीडर एस्पायर होना चाहते हैं, तो इस बात को याद रखना है, पीपल माइट नॉट वेलकम यू एवरीवेयर, पीपल माइट नॉट अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू। आप जो कुछ करेंगे, जरूरी नहीं है कि लोग आपके लिए ताली बजाएं। आप जो कुछ करेंगे, जरूरी नहीं है कि लोग आपका साथ दें, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, बिकॉज परमेश्वर ने आपसे कहा है और आपको लगता है ये परमेश्वर के वचन के साथ द्वारा सही है, तो ये करना है। लोग आज हाँ बोलेंगे, कल ना बोलेंगे। आज आपकी बुराई करेंगे, कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। आज आपके साथ रहेंगे, दोस्ती का हो सकता है कि कल वही व्यक्ति आपके पीछे छुरा भी घोंप दे। सो इट्स पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। आप किस वक्त तक किस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, उस वक्त वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। He want to take out the best of you। परमेश्वर हमेशा आपके अंदर का जो बेस्ट है उसको बाहर निकालना चाहता है। He want to bring out, निकालना नहीं, He want to bring out the best so that you can be used best। उसके लिए काफी बार परमेश्वर हमको फिल्टर करता है। हालेलुया। आग से निकालता है, पानी से निकालता है, अलग अलग रास्तों से परमेश्वर हमको निकाल के जाता है। हालेलुया। एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू पास थ्रू दैट वे। हालेलुया। जब उन रास्तों में हम बल के साथ बिना कुड़कुड़ाए हुए जाएंगे, तभी हम उस पार पहुंचेंगे। जरूरी नहीं है कि उस पार जाने के लिए सब लोग जो आपके साथ हैं आपका साथ दें। जो आपके साथ लोग हो सकते हैं वही हो सकते हैं कि आपको एक्यूज करें, आपको पीछे धकेलें, और काफी बार वही हमको काफी बार डाउन भी करते हैं। बट यू जस्ट डोंट हैव टू कीप ऑन मूविंग। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको इस बात को सोचना है, मैंने किसको देख के ये सफर शुरू किया। क्या किसी व्यक्ति को देख के शुरू किया? क्या अपने दोस्त को देख के शुरू किया? या आपका कौन है व्यक्ति जो आपको इतना इंस्पायर करता है? देयर शुड बी नो वन एंड यू शुड नॉट बी इंस्पायर। अगर किसी को देख के शुरू किया है, वो पिता परमेश्वर होना चाहिए, वो केवल परमेश्वर होना चाहिए। अगर खुदा को देख के शुरू किया है, योर मिनिस्ट्री विल नेवर स्टॉप, बिकॉज गॉड इज द वन हु कीप ऑन चार्जिंग यू। हालेलुया। एक मोबाइल के अंदर कितनी भी फुल बैटरी क्यों ना हो, इट कैन नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। देयर इज अ टाइम फॉर इट। इट हैज टू बी चार्ज पीरियोडिकली। हालेलुया। उसी प्रकार हमारे जो आत्मिक जिंदगी में जरूरी नहीं है कि हम हर एक वक्त हम 100% पे रहें। there are times when we are discharged, when we are low। लेकिन उस वक्त किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। कम टू द फीट ऑफ जीसस, परमेश्वर के वचन में जाएं। हालेलुया। ये हमको सब कुछ सिखाएगा।
अगर आपको लगता है परमेश्वर आपसे बात नहीं अगर कर रहा, इसका इसका एक ही कारण है कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। गॉड स्पीक टू एवरीवन, दोज हु स्पेंड टाइम इन वर्ड। हालेलुया। ये किसी प्रॉफिट के सर पे हाथ रखने से नहीं होता, या कि कोई व्यक्ति जाके दूसरा के कान में आके बोलने से नहीं होता। परमेश्वर का जिंदा वचन जब हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ये आपसे और मुझसे बात करेगा, बिना भेदभाव के बातचीत करेगा। और जो आप और हम हैं, इट इज नॉट व्हाट पीपल टेल अबाउट यू, लेकिन आप और हम वही हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हो, या हम हैं, या मैं हूं। वी आर नॉट मोर देन दैट। तो इन दिनों में हमको क्या चाहिए? परमेश्वर से वो ताकत चाहिए। हालेलुया। परेशानियां बढ़ रही हैं, दिक्कतें बढ़ रही हैं, लॉट ऑफ कहते हैं ना, कलीसिया के अंदर जो दिक्कत है, बाहर से ज्यादा अंदर अंदर दिक्कत है, और अंदर से ज्यादा बाहर दिक्कत है। दैट इज द वे द सिचुएशंस आर मूविंग आउट। शैतान ने हर एक तरफ से अपना जाल बिछा के रखा है। ही वांट टू डिस्पर्स। परमेश्वर के लोगों को बिखेरना चाहता है, वो अपने कार्य को अंजाम करना चाहता है। हालेलुया। डिवाइड एंड रूल ऑलवेज हैज बीन द पॉलिसी, ये शुरू से। लेकिन आपको और मुझको एक होके रहना है। हालेलुया। उसके लिए पहले बाहर वालों को समेटने से पहले पहले अपने आप को समेटना जरूरी है। यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ इन वन थॉट। जब आप ऐसा करोगे, देन ओनली यू कैन डू समथिंग फॉर गॉड। क्योंकि आप अंदर ही अंदर अगर डिस्पर्स्ड हो, अगर आप ही अगर कलेक्टिव नहीं हो, आप आपकी सोच में, विचार के कार्यों में, तो आप दूसरों को क्या बोलोगे? अगर आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है, फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ टू वन पॉइंट वेयर गॉड वांट्स यू टू बी, देन ओनली यू कैन डू समथिंग फॉर गॉड। जब आप अपने आप को समेट लोगे, परमेश्वर के लिए बड़े कार्य को आप कर पाओगे। तीसरी बात जरा पढ़े, पहला शमूएल 2:35। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2 वर्स 35। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं अपने लिए विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। देखिए, दिस इज गॉड्स प्लान। हम वो लोग नहीं है जो लोगों के ट्यून पे डांस करें। लोगों के ट्यून पे डांस करने वाला बंदर होता है। आपने देखा हो ना, वो सरकारी स्ट्रीट पे होते हैं जो बंदर, वो होते हैं जो मदारी के डांस पे, ट्यून पे डांस करता है। मदारी इधर डंडा पाएगा तो उधर जाएगा, इधर भगाएगा तो उधर जाएगा। तो हमको बंदर नहीं बनना, और ये जनता को मदारी भी नहीं बनाना। लेकिन हमको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है? मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे हित पे चले, मेरे मन पे चले, मेरे सोच पे चले। काफी बार ये परमेश्वर के मन में चलने का कारण हो सकता है कि बहुत से लोग खफा हो, लेकिन याद रखिएगा, अंत में वही आपके साथ में आएंगे, क्योंकि सच आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड स्टैंड्स विथ हु इज राइट एंड हु इज ट्रूथ। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ आज कोई है या नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर कहता है हम उसको करें जिंदगी में। लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है। काफी बार हम बताओ, लोगों को खुश करने के लिए बहुत सी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हमें लगता है कि अरे यार, वो ऐसा सोचेगा, ये ऐसा सोचेगा। Many times we just compromise from the right way, लेकिन उसका जो अंत भी फिर वैसा ही होता है काफी बार। क्योंकि परमेश्वर कभी भी बताऊं, किसी भीड़ पे या किसी की सोच के लिए अपने प्लान्स को बदलता नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा है अपने लोगों के लिए, he keeps his word। आपको और मुझको भी वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। जब आप भीड़ में जाओगे,
you will lose yourself, you will lose your identity. आप अपनी शख्सियत को खो दोगे। लेकिन जब आप वो करोगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है, you will be proud of yourself. आपको अपने पे गर्व होगा, that I stood for God. और अंत में काफी बार जिनके साथ हम जाते हैं ना, ये लोग सब साथ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग कोई भी से साथ नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उस वचन के साथ चलेंगे जिसके लिए हम निबंधक हैं, ये वचन हमको संभालेगा, ये वचन हमको ताकत देगा, ये वचन हमको बल देगा। तो परमेश्वर अपने लोगों से यही चाहता है, जैसा मेरा मन है उस मन के हिसाब से चलो। The way I want you to go, not by the will of others. लोगों की सोच पे ना चले, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा चलें। चौथी बात, दानियल 5:11 से लेकर 14 तक पढ़े। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका हाँ जी। नाम तेरे पिता ने बेतसलस से रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई है। और हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों और कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। Praise the Lord। देखिए, दानियल हमेशा अकेला ही रहा। यह अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में जहां पे वो राजा के साथ था, कोई गठबंधन में नहीं गया, किसी भी पार्टी के साथ जुड़ने नहीं गया। बहुत से लोगों की अलग अलग रियासत थी, लिया बहुत से लोग अलग अलग ग्रुप था, लेकिन सभी ग्रुप मिल गए दानियल को पछाड़ने के लिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि उसके अंदर एक अलग ही एक आत्मा थी। He used to carry a different spirit। उसके अंदर परमेश्वर की अकल थी, परमेश्वर की समझ थी, क्योंकि वो जो करता था वो उसमें सफल होता था। जब आप वो करते हो जो सही है, तो परमेश्वर की आत्मा आपको नेतृत्व करती है। हम काफी बार सोचते हैं, यार मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, जो मैं कर रहा हूं कोई मेरा साथ नहीं देता, वो लोग तो अलग ही लोग हैं, उनका तो अलग ही ग्रुप है, वो लोग तो हमेशा अपने साथ रहते हैं। डजंट मैटर। जिसको परमेश्वर ने चुना है वो हमेशा अकेला ही रहा है। दानियल की जिंदगी में आप देखिए, वो अकेला ही था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। ये जरूरी है। मेरा कहने का मतलब अकेला जाके रेगिस्तान में रहने का नहीं है। मैं कहने का मतलब है, जब आप परमेश्वर के हित में चलोगे, काफी बार अकेले रह जाओगे, क्योंकि आपके विचार अलग होंगे दूसरों से, आपका चलन अलग होगा दूसरों से, आपकी राह अलग होगी दूसरों से, आपका काम करने का तरीका अलग होगा दूसरों से। So you will be different, you will be alone many times. You have to face challenges because of those things। ये देखिए, पूरा एक साम्राज्य के जो कैबिनेट है, काउंसिल है, किसके खिलाफ है? दानियल के खिलाफ। क्या किया दानियल ने? कुछ नहीं किया। दानियल की यही का गलती है कि उससे दानियल से कभी कुछ गलती होती नहीं। और ये लोगों का इतना बड़ा ग्रुप है, बट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग।
काफी बार झुंड में रहने से कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब खुदा के साथ तू रहेगा, परमेश्वर की मर्जी में तू रहेगा, परमेश्वर के हित में तू रहेगा। जब हम परमेश्वर के हित में रहेंगे, परमेश्वर हित को तेरे हित में लाएगा। दानियल की जिंदगी में देखिए, राजा को तक झुकना पड़ा उन लोगों के सामने, लेकिन राजा को तक झुका दिया जिसने दानियल को वहां पर लाया। हमारे खिलाफ कितनी बड़ी साजिशें क्यों ना हो, बड़े बड़े लोग क्यों ना आए, याद रखिएगा, अगर परमेश्वर तेरे साथ है तो बेखौफ हो। जिसने तुझे वहां रखा है तो बेखौफ हो, क्योंकि वो तेरे साथ है। परमेश्वर पे चले, उसकी सोच पे चले। और जिस प्रकार दानियल के बारे में पढ़े, उसके अंदर एक अलग ही एक आत्मा थी। कैरी दैट स्पिरिट। यह आत्मा जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। ये अलग आत्मा का मतलब मेरा कोई दुष्ट आत्मा लेके घूमने को नहीं कह रहा है। अलग आत्मा का मतलब है समथिंग डिफरेंट। हालेलुया। हम भीड़ वाली आत्मा नहीं, पर एक ऐसी ऐसी आत्मा जो परमेश्वर के लिए करने के लिए तत्पर हो, परमेश्वर के हित के लिए करने के लिए तत्पर हो। That is what God desires. हालेलुया। पढ़े Psalms 89 verse 20। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने जी, पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषेक पाए। Get your anointing. I found David my servant with my holy oil. ये जो अभिषेक है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। Everybody does not have that. ये सबके पास नहीं है। Those who are chosen, they are being anointed. जिसको परमेश्वर चुनता है, अभिषेक परमेश्वर करता है। तो इस अभिषेक को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। Lord, anoint me with your oil. ये जो anointing oil है, it rescues you, it saves you, it protects you from all kind of harms that can come to your life. ये एक सुरक्षा कवच है जो परमेश्वर अपने दासों को देता है। इसको प्राप्त करना है। ये अभिषेक का तेल है। ये एक बहुत बड़ी एक सुरक्षा है। जी कहते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये बुलेट प्रूफ जैकेट तो केवल बुलेट्स को रोकता है, लेकिन ये जो अभिषेक का ऑयल है, दुष्ट आत्माओं को, शैतान की साजिशों को, शैतान के अस्त्रों को आपकी जिंदगी में घातक होने से आपको बचाता है। It is a divine protection that God gives to you. दावीद की जिंदगी में परमेश्वर ने उसको ये दिया। दावीद अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा। He was victorious. हर एक जगह वो जीता, क्योंकि परमेश्वर का एक अभिषेक उसके ऊपर था। He used to carry that power. तो इस अभिषेक को जिंदगी में प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हम अपनी समझ से, बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, टैलेंट से, इन सब चीजों से अधिक हम लड़ नहीं सकते इस आत्मिक दुनिया में। इसकी एक लिमिट है। प्लस माइनस हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम तो हाथ पैर मार ले, बट नॉट फॉर ए लॉन्गर रन। जो अभिषेक है, इट आउटस्टैंड्स एवरी टैलेंट। हर एक चीज से वो, क्योंकि जो अनॉइंटिंग है, दैट इज ऑल विच मैटर्स। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए या परमेश्वर के लिए कोई भी काम करने के लिए एक अभिषेक होना चाहिए, जरूरी है, और उसको प्राप्त करना है परमेश्वर से। वरना शुरू करके हम खत्म नहीं कर पाएंगे। We might start big, but we will end with a failure.
तो परमेश्वर की उस आत्मा को प्राप्त करें। जब भी अभिषेक हमारी जिंदगी में होता है, इट मेक्स अवर लाइफ इजी। देन यू आर नॉट द पर्सन हु डस, इट इज गॉड हु डस फॉर यू। परमेश्वर है जो आपके लिए करता है, आप नहीं करते। लेकिन जब बिना अभिषेक के करेंगे, हमें सब कुछ अपने ही पावर से, अपने ही टैलेंट पे सब कुछ धक्का मुक्की धक्का, there will not be any peace, there will not be any kind of calm, we will be frustrated। हमारी जिंदगी में तूफान लगेगा, हम किसी तूफान मेल में बैठे हैं, हर एक छोटी छोटी बात पे आता हूं, we will not be able to complete what God wants us to do। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होगी ना, it gives us complete peace। हमें किसी से कंपटीशन नहीं होगा, हमें किसी से कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इस बात का एतबार होगा, मेरे अंदर जो आत्मा है, मुझे जो अभिषेक दिया है, दैट्स इनफ टू कंटिन्यू दिस जर्नी। परमेश्वर मेरे साथ है। ये एक बहुत बड़ा सुकून होता है जब अभिषेक हमको मिलता है। तो इस अभिषेक को प्राप्त करें। इस अभिषेक के बिना सफर मुबारक नहीं हो सकता। परमेश्वर के इस अभिषेक को प्राप्त करना है। छठा, प्राप्त करना है, प्रार्थना करना पर परमेश्वर हमारे जितने भी ऑर्डेन मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, परिवार लोग हैं, उन सबको तेरे सुरक्षा के दायरे में रखे परमेश्वर। They need your protection। केवल परमेश्वर ये हमको दे सकता है। एक और बात, परमेश्वर की जो हमारे लीडर्स हैं, 16, ये एक प्रोटेक्शन का एक भजन संगीत है जो आज परमेश्वर के दासों के लिए भी है। Psalms 91, 9 through 16, कोई पढ़े उसको। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान हाँ को राम मान लिया, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, क्योंकि कोई वह विपत्ति तेरे पास नहीं आएगी। आगे, अरे क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जा कहीं तू जाए, वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उससे सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से मुक्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये वो लोग जो उसके खा देता है, मैं उसको काम करना जा रहा है जिंदगी दे। आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट, पास्टर जी ज्वाइन हो रहे हैं। 1 मिनट डिस्कनेक्ट हुआ है और 1 मिनट ज्वाइन हो रहे हैं।
परमेश्वर अपनी दिव्य सुरक्षा को हम सभी के लिए दे। जो परमेश्वर का जो डिवाइन प्रोटेक्शन है, प्रोवाइडेंस है, ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। एंड गॉड विल फिल अस एंड गॉड विल कंप्लीट अवर जर्नी। तो हमारे जो दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, अपोस्टल्स हैं, विभिन्न जगहों पे परमेश्वर के लिए जो जिस भी कैपेसिटी में काम करते हैं, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रे फॉर देम। आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत बड़ी ताकत है। और वो जो प्रार्थना है बहुत कुछ कर सकता है। ये वचन आप सभी लोगों के लिए एक आशीष करें। जो भी सुन रहे हैं, आप लोगों की जिंदगी में भी परमेश्वर की कृपा रहे, रहम रहे। कहीं पर भी अगर जिंदगी में डाउन हुए हो, किसी निराशा में हो, किसी संकट में हो, किसी प्रकार की परेशानी में हो, तो आज ये हौसला पाए कि परमेश्वर आपके साथ है। जिसको देख के आपने सफर शुरू किया है, वो आपको बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। इंसान छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर आपको उस मकाम पे लेकर जाएगा। अगर आपने परमेश्वर को देखा है, तो वो आपको देख रहा है, आपकी मुश्किलों को देख रहा है, आपकी तकलीफों को देख रहा है, वो आपको उस पार लेकर जाएगा। ये वचन आप सभी को आशीष दे। God bless you all। और ये जो 13वें दिन का फास्टिंग